हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की नई एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 4.1, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस कंप्लीट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चंस, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण का क्या अर्थ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है, कुछ भी समीकरण लिख लेते हैं। जैसे लिख लिया हमने 3x + 9y + 8 है, कोई भी समीकरण मान लीजिए अपनी तरफ से। जैसे ये पहली संख्या है, पहली संख्या की जो घात है, जो शक्ति है, इसकी पावर है, वो 1 है। इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। और जो मान लीजिए इसकी घात अगर हो 2, इसी समीकरण की जो पहली संख्या है उसकी शक्ति है, उसकी घात है 2, तो इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब जो भी समीकरण होगी, उसकी जो पहली संख्या होगी, उसकी पावर जो 2 है, उसकी घात 2 है, तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। और अगर मान लीजिए इसकी पावर 3 हो, इसकी घात 3 है, तो यह त्रिघात समीकरण कहलाती है। सो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि जिस भी समीकरण की शक्ति या पावर 2 हो, उसकी घात 2 हो, तो वह द्विघात समीकरण कहलाती है। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो हमें संख्याएं दे रही हैं, हमें इनको चेक करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए इनको हल करते हैं। तो पहले पार्ट में देखिए, पहला पार्ट दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है x + 1 की पावर 2 = 2 और ब्रैकेट में x - 3। जैसे ही आपको कोई भी संख्या ऐसी मिले, इससे ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर 2 दे रखी हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा अप्लाई होगा? a + b का स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये करते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है x + 1 की पावर 2 = 2x - 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा? a + b का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको सभी को पता ही होगा। क्या होगा? a² + b² + 2ab, ठीक है। यानी इस संख्या को हमें इस सूत्र के अंदर हमें लिखना है। जैसे थोड़ी देर के लिए ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। a की पावर 2 मतलब x की पावर 2, ठीक है। उसके बाद प्लस b की पावर 2 यानी 1 की पावर 2 + 2 ab, ठीक है। इस x + 1 को, ये थोड़ी देर के लिए हमने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। और a + b का सूत्र है a की पावर 2 + b की पावर 2 + 2ab। तो x की पावर 2 यानी a की पावर 2, b की पावर 2 यानी 1 की पावर 2 + 2, यहाँ पे a और ये b, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रैकेट का मतलब इनकी मल्टीप्लाई होगी, इनकी गुना होगी। 2 को x के मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 2x और इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे x की पावर 2, 1 की पावर 2 यानी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा। 2x और 1 की इनको गुना करने पर ये 2x ही आ रहा है, = 2x - 6, ठीक है। अब ये जो 2x - 6 है, इसको इक्वल के इस साइड ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, इसको ऐसे लिख लेंगे। ये प्लस का 2x है, इस साइड हो गए माइनस का 2x हो जाएगा। और ये जो माइनस वाला 6 है, इस साइड आके ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन के अंदर हमें ये जो स्क्वायर वाली संख्या है, उसको स्क्वायर वाली संख्या के साथ प्लस ही होगा या माइनस होगा। जो एक्स वाली संख्या है, उसको एक्स वाली संख्या के साथ या तो वो प्लस होगी या माइनस होगी। और जो सिंगल डिजिट अचर पद है, वो उनको उसी के साथ, उन जैसे ही जो दूसरे डिजिट है, उन्हीं के साथ उसको या तो वो प्लस होंगे या माइनस होंगे, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर वाली संख्या है वो सिंगल है, इसको मैं ऐसे लिख लेंगे। और जो एक्स वाली है, एक 2x है और माइनस का 2x है, प्लस माइनस ये कट जाएंगे। और ये भी 1 और 6 ये हो जाएंगे 7 = 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारी पहली संख्या है, इसकी जो घात है वो 2 है। अतः यह एक
द्विघात समीकरण है। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में दे रखा है x की पावर 2 माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। तो ये करते हैं क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में, x की पावर 2 माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ -2, यहाँ पे 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इन संख्याओं का कुछ नहीं हो सकता, इनको हम सेम ऐसे ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, लेकिन ब्रैकेट में ये इनकी गुणा होगी, तो 2 को 3 से गुणा करने पर ये हमारे पास आ रहा 6, और ये 2x हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करने पर x है 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इनको इक्वल की साइड ले आएंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये माइनस का 6 है, इस साइड आके हो जाएगा ये प्लस का, और ये 2x प्लस का है, इस साइड हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर वाला सिंगल है, इसको ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद x वाले को x वाले के साथ, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ये 4x हो जाएगा और ये 6। तो जो पहली संख्या है इसकी घात भी 2 है, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, आइए देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, तो इसको शुरू कैसे करेंगे, जैसे ये x है, x को इन दोनों संख्याओं से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 को इन दोनों संख्याओं से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इस साइड भी x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2, x और x हो गए x की पावर 2, फिर x को करेंगे 1 के साथ तो ये x ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 की बारी है, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है माइनस का 2x, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2, 2 1 2। ठीक है, और इस साइड भी देखिए, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी x की पावर 2, x के साथ 3 को मल्टीप्लाई करने पर हो गया 3x, एक को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x, और एक को 3 के साथ ये माइनस का 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे, ये प्लस का x है और माइनस का, ये प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, मतलब 2x में से एक x माइनस हो गया तो यहाँ पे x बचेगा, और ये -2 ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू, इसमें भी देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे, ये 3x और ये x है, x वाले 2 नंबर थे, तो पहले इनको सोल्व करेंगे, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस 3x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x, और यहाँ से -3। अब देखिए, अब स्क्वायर वाला भी सिंगल है, x वाला भी सिंगल डिजिट बचा है, और ये 3 है ये भी सिंगल है, तो अब इनको ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और ये एक्स स्क्वायर है जो प्लस का है, इस साइड है, इस साइड आकर हो जाएगा ये माइनस का, और ये जो प्लस वाला है ये माइनस का, और माइनस वाला ये साइड आके हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब इन सभी नंबर्स में देखिए, जो एक्स स्क्वायर वाला है उसको एक्स स्क्वायर वाले के साथ, जो x है उसको x वाले के साथ, और जो सिंगल डिजिट है अचर पद है उसको उसी नंबर के साथ। ठीक है, उस जैसे नंबर के साथ, अगर वो प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दो। अब देखिए ये प्लस का है ये और माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये x है और 2x है, ये हो जाएंगे 3x, और ये माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो संख्या है हमारे पास, इसकी जो पहली संख्या है इसकी घात है 1, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखिए,
फोर्थ पार्ट में दे रखा है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है, ब्रैकेट में। वही करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ पे दिखा रहेगा x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x और यहाँ पे x प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इन संख्याओं को आपस में इनकी मल्टीप्लाई होगी। ये जो x है इसको दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को मल्टीप्लाई करने पर 2x से, ठीक है, ये 2 ऐसे आ जाएगा और x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करने पर 2x की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर 3 को करेंगे मल्टीप्लाई 2x के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी, x को पहले 2x करा, फिर x को 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x। फिर 3 की बारी है, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 3 2 जा 6x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 1 जा 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब इस साइड देखिए, x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 2 और x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास होगा ये 5x, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये x वाले 2 नंबर हैं, तो पहले इनको सोल्व करेंगे। इसको ऐसे लिख लेंगे 2x की पावर 2, ये माइनस और प्लस है, माइनस प्लस हो गया माइनस, 6x में से 1x चला गया तो हमारे पास बचा ये 5x, ठीक है। हमने माइनस यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि माइनस वाला जो डिजिट है वो बड़ा है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इन संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ठीक है। तो इस संख्या को पहले ऐसे लिख लेंगे 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर है जो इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस का, और ये प्लस वाला ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब इन सारी संख्याओं में जो स्क्वायर वाला है उसको स्क्वायर वाले के साथ, जो एक्स वाला है उसको एक्स वाले के साथ, और जो ऐसे नंबर सिंगल नंबर है उसको सिंगल नंबर के साथ। 2x स्क्वायर प्लस का है और x स्क्वायर माइनस का है, प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस, यानी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करने पर हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, ठीक है। ये 2x स्क्वायर था और ये x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस ये हो जाएंगे 10x, ठीक है, और ये ऐसे बचेगा 3, सिंगल है तो इसको ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली संख्या है उसकी जो घात है वो 2 है, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 2x माइनस 1 और ब्रैकेट में है x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। तो वही करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो 2x है इसको इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, फिर जो 1 है इसको हम दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। 2x को x के साथ गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है 2x की पावर 2, क्योंकि ये x को x से गुणा करने पर x की पावर 2 हो गई। यहाँ से x की पावर 1 थी, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगी। फिर 2x को 3 के साथ गुणा करने पर 2 3 ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 को x के साथ करने पर ये खाली x आ जाएगा, और 1 को 3 के साथ करने पर ये 3 आ जाएगा। अब इस साइड देखिए, इस साइड भी x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है x की पावर 2, और x को 1 के साथ करने पर x, उसके बाद 5 को दोनों से करेंगे, 5 को x के साथ करने पर हमारे पास आ रहा है 5x, और 5 को 1 के साथ 5 एकम 5, ठीक है। अब इन संख्याओं में जो x वाली संख्या है 2 है, पहले इनको सोल्व करेंगे। इनको ऐसे लिख लेंगे 2x की पावर 2, और इसके बाद ये 6x और ये x है, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 5x हो जाएगा। यहाँ से ये 3 ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद x स्क्वायर, यहाँ पे भी x वाली संख्या 2 है, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। यहाँ जो प्लस वाली जो संख्या है वो बड़ी है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, और यहाँ पे जो माइनस वाली संख्या बड़ी थी यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ये बेसिक आपको आई होप आते होंगे। तो 5x में से 1x चला गया तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 4x, तो ये माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए, अब इन संख्याओं को हम इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 3, ये जो x स्क्वायर है ये प्लस का इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस का, और ये प्लस का ये भी हो जाएगा माइनस का, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस के साथ। अब इन सारी संख्याओं में
जो स्क्वायर वाली संख्या है उसको स्क्वायर वाली संख्या के साथ, जो एक्स वाली संख्या है उसको एक्स वाली संख्या के साथ, और जो सिंगल नंबर है उसको सिंगल नंबर के साथ। अगर वो प्लस हो रहे हैं प्लस प्लस कर दो, अगर वो माइनस हो रहे हैं तो उसको माइनस कर दो। जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाली संख्या देख लीजिए, ये 5x माइनस का और ये 4x माइनस का, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 9x। और अब देखिए ये जो दूसरी संख्या है, जो सिंगल संख्या है, ये है हमारे पास माइनस का 3 और प्लस का 5, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 3 गए, यहाँ पे बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं जो पहली संख्या है उसकी घात है 2, तो यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में दे रखा है एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस और ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर 2। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर 2 दे रखी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं a माइनस बी की पावर 2। तो जैसा कि आपको पता है इसका सूत्र है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab, ठीक है। अभी जो पूरी संख्या है इसको हम सूत्र में लिख देंगे, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे इसको लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सूत्र में लिखेंगे। अभी जो x है थोड़ी देर के लिए a है, और ये जो 2 है थोड़ी देर के लिए ये b है, ठीक है। तो a की पावर 2 यानी x की पावर 2, b की पावर 2 यानी 2 की पावर 2, माइनस 2 लिख देंगे। a है x और b है 2, ठीक है। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, x की पावर 2 ऐसे लिख देंगे, ये 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है 4, और ये 2 और 2 गुना हो जाएंगे, माइनस के 4x, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इन संख्याओं को हम इस साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये जो प्लस का एक्स स्क्वायर है इसको इस साइड आने के बाद ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये जो प्लस वाला 4 है ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस 4x हो जाएगा प्लस का 4x, ठीक है। तो अब इन संख्याओं में आप जो स्क्वायर वाली संख्या है उसको स्क्वायर वाली संख्या के साथ, जो एक्स वाली संख्या है उसको एक्स वाली संख्या के साथ, ठीक है, और जो सिंगल नंबर है उसको सिंगल नंबर के साथ। अगर वो प्लस हो रहे प्लस करो, माइनस हो रहे तो माइनस करो। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस का 3x और ये प्लस का 4x, ठीक है, प्लस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 और 4 कितने हो गए हमारे पास, ये 7x हो गए, और बचा हमारे पास ये प्लस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 4, प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं जो पहली संख्या है इसकी जो घात है वो 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 7, इसमें हमें दे रखा है x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ब्रैकेट के बाहर है पावर 3 तो यहाँ पे भी सूत्र लगेगा, कौन सा, a प्लस बी की पावर 3, ठीक है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये पार्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, संख्या हमारे पास x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2x x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, कौन सा, यहाँ पे हम सूत्र अप्लाई करेंगे a प्लस बी की पावर 3। तो इसका सूत्र होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। जो संख्या है इसको हम इस सूत्र में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए a है और जो 2 है वो थोड़ी देर के लिए b है।
ए की पावर 3 मतलब एक्स की पावर 3 लिख देंगे, प्लस बी की पावर 3 यानी 2 की पावर 3, प्लस 3ab, 3a और b, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है। ये जो पूरी संख्या थी इसको हमने सूत्र के अंदर लिख दिया। a की पावर 3 यानी x की पावर 3, b की पावर 3 यानी 2 की पावर 3, 3ab, 3 x a है और 2b है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी, ये a है और b, ठीक है। इसको हमने सूत्र में लिख दिया। और इस साइड देखिए, इसमें यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी 2x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2x की पावर 3। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इन संख्याओं को सोल्व करते हैं। x की पावर 3 ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये संख्या हो जाएगी 8। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई होगी 3 दूनी, ये हो जाएगा 6x और इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे x प्लस 2, तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये ब्रैकेट है, इनकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 8, 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 6x की पावर 2 और 6x को 2 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12x, ठीक है। अब इन संख्याओं को हम इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे इसको पहले ऐसे लिख लेंगे। ये जो 2x की पावर 3 है ये प्लस का है, इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है। और ये जो माइनस वाली संख्या है ये हो जाएगी प्लस की। अब इन सभी संख्याओं में जिसकी पावर 3 है उसको पावर 3 वाली की संख्या के साथ, जिसकी पावर 2 है उसको पावर 2 वाली संख्या के साथ, जो x वाली उसको x वाली के साथ और जो सिंगल नंबर है उसको सिंगल नंबर के साथ, ठीक है। प्लस होंगे तो प्लस कर देंगे, माइनस होंगे तो माइनस कर देंगे। अब देखिए ये x की पावर 3 प्लस का है और माइनस 2x की पावर 3 माइनस का, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, यानी 2x की पावर 2 में से x की पावर को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा x की पावर 3। 2x की पावर 3 में से एक x की पावर 3 घटा देंगे तो x की पावर 3 बच जाएगा। और ये जो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद स्क्वायर वाली संख्या है जो है इसमें एक सिंगल ही है तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये जो पावर 2 वाली संख्या है। और नेक्स्ट देखिए जो x वाली संख्या है ये 12x है और ये 2x है, ये दोनों प्लस है तो ये हो जाएंगे 14x। और यहाँ पे जो 8 है वो सिंगल संख्या है, इसको ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो संख्या है इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो यह एक त्रिघाती समीकरण है। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बेसिक में समझाया था कि अगर इसकी पहली संख्या की पावर 3 है तो वह एक त्रिघात संख्या है, ना कि द्विघात संख्या है। तो यह भी एक द्विघात संख्या, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में हमें देखा है x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट के बाहर इसकी संख्या भी हमें पावर 3 दे रखी है, ठीक है। पावर 3 दे रखी है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा, a माइनस बी की पावर 3। तो यहाँ पे हम सूत्र अप्लाई करेंगे। आइए लिखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या को लिखेंगे। संख्या है हमारे पास x की पावर 3 माइनस 4 x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। तो इस संख्या कुछ नहीं हो सकता, इसमें हम सूत्र अप्लाई करेंगे, कौन सा, यहाँ पे सूत्र अप्लाई होगा a माइनस बी की पावर 3। तो इसका सूत्र आपको पता ही होगा, यहाँ पे सूत्र लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसका सूत्र है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। प्लस हो, जहाँ अगर यहाँ पे प्लस होगा तो सभी संख्याओं में प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो सभी में माइनस आ जाएगा, ठीक है। अभी संख्या को हम सूत्र में लिखने जा रहे हैं। पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सूत्र में लिखने जा रहे हैं
एक्स की पावर 2 ए की पावर 3 यानी एक्स की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 माइनस 3 ए बी, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स की पावर 3 को ऐसे लिख लेंगे, माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है 8, और ये 3 दूनी ये हो जाएगा 6x, और ये हमारे पास है x माइनस 2। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट इसको फिर से लिख लेंगे, 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1, x की पावर 3 ये माइनस का 8, और इसकी मल्टीप्लाई होगी इनके साथ 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर होगा 6x की पावर 2, और 6x को 2 के साथ ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6x को 2x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, इसमें बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं प्लस माइनस में। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इन सभी संख्याओं को हम इस साइड ले आएंगे, x की पावर 3 ये माइनस का 4x की पावर 2 ये माइनस x प्लस 1, ये जो x की पावर 3 है ये प्लस का है, इस साइड होके इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस का, x की पावर 3 ये माइनस वाला ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं में जो x की पावर 3 है उसको x की पावर 3 वाली संख्या के साथ, जो स्क्वायर वाली संख्या है उसको स्क्वायर वाली संख्या के साथ, जो x वाली संख्या है उसको x वाली संख्या के साथ, और जो ऐसे सिंगल नंबर है उसको सिंगल नंबर के साथ, प्लस होंगे प्लस करो, माइनस होंगे माइनस करो। ठीक है, ये है x की पावर 3, ये प्लस का है, ये और माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये स्क्वायर वाली संख्या है, ये है माइनस, ये है प्लस, 4x स्क्वायर माइनस का है, और 6x स्क्वायर जो है प्लस का है, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और x वाली संख्या देखिए, ये माइनस का x है, ये माइनस 6, माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 13x, और ये 8 है प्लस का, और ये प्लस का 9 है, 1 है सॉरी, ये हो जाएंगे 9। ठीक है, तो इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं जो पहली संख्या है इसकी जो पावर है हमें 2 दे रखी है, अतः यह भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसी लास्ट पार्ट के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो हमें कुछ स्थितियां दे रखी हैं, इसके 4 पार्ट हैं, इन स्थितियों को हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक आयताकार है, भूखंड है, इसका जो एरिया में दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, चौड़ाई के ऊपर डिपेंड है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना चौड़ाई, चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कह रहा है प्रश्नानुसार, क्वेश्चन में दिया है जो इसकी लंबाई है, लंबाई क्या है, ये जो चौड़ाई है उसकी दुगनी है, दुगनी से भी 1 अधिक है। ठीक है, ये चौड़ाई है x, तो लंबाई क्या होगी इसकी दुगनी, 2 गुनी हो गई, और दुगनी से 1 अधिक मीटर है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिख रहा है क्वेश्चन में, इसमें दे रखा है हमें आयत का क्षेत्रफल में दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल में दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो आयताकार है इसका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 528 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई है 2x प्लस 1, और चौड़ाई है गुना में x। ठीक है,
अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 2x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2। यहाँ से x की पावर 1 को, यहाँ से x की पावर 1 पावर 2 हो गई। और उसके बाद x को एक को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा x। ठीक है। अब ये जो 528 है ये हमारी राइट हैंड साइड है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, इक्वल की साइड ले आएंगे तो यहाँ ये प्लस की, यहाँ हो जाएगी ये माइनस की। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस जो स्थिति थी इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। तो ये हमारा आंसर था। सेकेंड पार्ट में देखिए, यहाँ पे दे रखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आपको पता ही होगा कि पूर्णांक संख्या को, किसी भी संख्या को पूर्णांक ही कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। और धनात्मक मतलब कि वो पॉजिटिव है, जैसे प्लस वाली संख्या है, माइनस वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 306 आता है, हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। यह लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, हमने जो पहला धनात्मक पूर्णांक उसको मान लिया हमने x मान लिया। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं कौन सी संख्या है वो, पहला हमने मान लिया x मान लिया। और प्रश्न अनुसार उन्होंने कहा है कि दूसरा वो क्रमागत है। प्रश्न अनुसार दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब उसमें एक ऐड का, ठीक है, क्रम में लिखा है, क्रमागत है उसमें एक ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है जो, ठीक है, संख्याओं कि दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है 306। तो दोनों संख्याएं कौन सी होगी, पहला तो ये x हो गया, दूसरी ये x+1 होगी। यहाँ पे लिख देंगे इसको x गुणा यहाँ पे x+1 इज इक्वल टू 306। ठीक है, तो यहाँ से इन संख्याओं को गुणा कर देंगे, x को x के साथ करेंगे तो x की पावर 2 और x को 1 के साथ करेंगे तो x। और आप देख सकते हैं ये जो इस 306 है इसको इस साइड लेंगे तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 306 ये माइनस का हो गया। तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये करते हैं क्वेश्चन को। हमें ना तो रोहन की आयु का पता है और ना उसकी माँ की आयु का पता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, सेकंड का थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ पे लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, हमने x मान ली, x वर्ष। ठीक है, माना रोहन की माँ की आयु, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो इसमें क्या कर देंगे, इसमें 26 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये x+26 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें बोला कि प्रश्न अनुसार हमें ये दे रखा है कि 3 वर्ष बाद 3 साल बाद क्या होगा, रोहन की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x+3, क्योंकि रोहन की आयु x है ना, तो 3 साल बाद x+3 हो जाएगी। और रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु हो जाएगी, ये x+26 था पहले, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये x+29। ठीक है, ये रोहन की आयु। ठीक है, सबसे पहले क्या करा हमने, रोहन की आयु हमने मान ली x। ठीक है, और उसकी माँ से 26 साल बढ़ी तो इसको मान लिया हमने x+26, उसमें 26 ऐड कर दिए। और प्रश्न अनुसार बोला गया कि 3 वर्ष बाद क्वेश्चन में बोला गया कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु को
रोहन और रोहन की माताजी की आयु को गुना करने पर 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, पहले x + 3 हो जाएगा और उसकी माँ की आयु x + 29 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें दिया है, ठीक है, कि आयु का गुणनफल 3 साल बाद आयु का जो गुणनफल है वो हमें कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। ठीक है, तो हम दोनों की आयु को गुना कर देंगे। तो इनकी आयु है x + 3 और यहाँ पे है x + 29 बराबर में 360। ठीक है, तो इन संख्याओं को गुना करेंगे। सबसे पहले x को दोनों के साथ करेंगे, x को और 29 से, और 3 को फिर दोनों के साथ करेंगे 1 बाय 1। पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है x की पावर 2। फिर x को करेंगे 29 का, इसके साथ ये हो जाएगी 29x, और फिर 3 को करेंगे x के साथ, ये हो जाएगी 3x, और 29 को करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 में 27, ये 2, ये हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये 29x और 3x ये हो जाएगा 32x, यहाँ पे हो जाएगा x पावर 2, यहाँ पे 29x और 3x हो जाएंगे 32x प्लस में 87, और ये जो प्लस वाला ये जो 360 है इक्वल की साइड आ जाएगा, तो प्लस का था इस साइड आके हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 32x और प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा माइनस के 273 इक्वल टू 0। तो ये हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण बना दी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो लास्ट पार्ट में देखिए, एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है और इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है, तो उसे दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें नहीं पता रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना रेलगाड़ी की चाल, ये हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें दिया है जो कुल दूरी है जो रेलगाड़ी तय करती है, कुल दूरी है इसमें 480 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रथम शर्त अनुसार क्या मानेंगे यहाँ पे, प्रथम शर्त अनुसार जैसा कि हमें पता है कि जो दूरी बटे चाल है वो किसका सूत्र है, समय का। तो यहाँ पे समय को हम t1 मान लेते हैं। तो पहली कंडीशन में हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो दूरी है वो कितनी है, 480 किलोमीटर है। ठीक है, और जो उसकी चाल है वो हमने मान रखी है x किलोमीटर। तो ये हमारी हो गई समीकरण 1। ठीक है, दूसरी शर्त अनुसार क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे दूसरी शर्त अनुसार क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यहाँ पे लिख लेंगे टाइम 2, दूरी सेम है 480 किलोमीटर ही तय करी है, लेकिन जो चाल है वो 8 किलोमीटर से कम हो गई है। ठीक है, पहले उसने दूरी तय करी थी 480 किलोमीटर इस चाल से, लेकिन इसी चाल में से 8 किलोमीटर कम कर दी गई है। तो अब हमें बताना है, और 8 किलोमीटर कम करने पर, ठीक है, 8 किलोमीटर कम करने पर 3 घंटे का यहाँ पे अंतर आ चुका है। ठीक है, तो T2 की जगह पे T2 लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 480 x - 8, और T1 कितना है हमारे पास 480 बटे में x इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि जो चाल थी इसकी वो x किलोमीटर है और दूरी इसने 480 किलोमीटर तय करी है। और दूसरी शर्त अनुसार क्या है, उसने बोला है कि जो दूरी सेम ही है लेकिन इसमें से 8 किलोमीटर कम कर दी गई है। तो ऐसा करने से 3 घंटे का अंतर आ चुका है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 480 है यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लिख लेंगे। ये जो कॉमन संख्या है इसको इनके साथ डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, भाग करने पर ये 1 हो जाएगा, यहाँ से x - 8, और यहाँ से भाग करने पर यहाँ भी 1 बटे x हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 480 है, इस साइड है ये गुना में, और उसको राइट साइड लेके जाएंगे, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, तो वहाँ पे जाके ये भाग में हो जाएगा।
तो यहाँ पे इसको लिख देंगे सबसे पहले 1/x - 8 माइनस 1/x, और ये साइड आके हो गया 480 हो गया भाग में। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, यहाँ से 3 एकम 3 और एक चला गया 3 6 18, 160 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/x - 8 और 1/x इज इक्वल टू 1/160। ठीक है, अब देखिए इनका एलसीएम होगा, एलसीएम में दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे नीचे ऐसे लिख देंगे इसको। अब इसको जो एलसीएम लिया है इसको नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको एक साथ डिवाइड करेंगे तो x - 8 के साथ x - 1 कट गया, तो x की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है। फिर इसको डिवाइड करेंगे नीचे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा और x - 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x - 8, इसको ऐसे लिख देंगे सामने। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, ये बाहर आके हो जाएगा माइनस का x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 8, और ये नीचे ऐसे लिख देंगे x - 8 और x इज इक्वल टू 1/160। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का x है माइनस का x, ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, और ये जो संख्या है नीचे इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। 8 को ऐसे लिख देंगे ऊपर को, इसको ऊपर ऐसे लिख देंगे, x की x के साथ मल्टीप्लाई करी तो हो गया x की पावर 2, और 8 की x के साथ करी तो हो गया माइनस का 8x इज इक्वल टू, ये हो गया 1, ये हो गया 160। अब इनकी आर पर गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की इनके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा x की पावर 2 और इसके साथ हो जाएगा माइनस का 8x, और 160 को 8 से गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है 48 1280। ठीक है, अब देखिए जो 1280 है इसको इक्वल की साइड ले आएंगे, तो इस साइड आके ये हो जाएगा माइनस का 8x माइनस के 1200, ये माइनस को हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आई होप आपको, तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।